वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के बारे में। एज़ यू नो, एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, आंसर की का आप लोग वेट कर रहे हो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग मी कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ करेगा। देखो, एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है एंड आपको इतना तो चीज़ रिलाइज हुई कि लेवल वाज गुड एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्ज़ाम। सो इतना आप खुद लोग समझदार हो, इतना आप आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ कितना भी जा सकता है। देखो, थोड़ा से कम ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, बट नॉर्मलाइजेशन विल प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। वो सारी चीज़ें आंसर की एंड रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी एंड आंसर की आएगी तो आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे, तो तब भी आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अबाउट द रिज़ल्ट, देखो ये रिज़ल्ट तो फिलहाल तो 2 फरवरी तक नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस आप लोग सब चीज़ें समझते हो, जानते हो, क्योंकि 8 तारीख को ऑर्डर आया था कि एपटेक इस रिक्रूटमेंट को इस लाइक क्वैश करने की बात की थी, क्योंकि एपटेक के पास राइट्स नहीं थे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। ये सिंगल बेंच का था। देन उसके बाद 9 फरवरी को अगेन डबल बेंच का ऑर्डर आया एंड उसके बाद एग्ज़ाम आपके स्मूथली कंडक्ट करवाए गए। अब 2 फरवरी तक तो फिलहाल तो आप जेके एस्पिरेंट्स के लिए इतना कहूँगा, आपके लिए एक लाइक वेकेशन है, मनचाही वेकेशन है। चाहे तो आप लोग इन दिनों दौड़ भी सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो रनिंग के लिए, अगर आपको लगता है आपका अच्छा स्कोर है, या फिर आप उन कैंडिडेट्स में हो जो वेट करोगे कि आंसर लाइक चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्या एपटेक का ये इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करवाया जाएगा, ये जो करवा चुकी है एपटेक, या फिर इसे वही फर्स्ट बेंच का जो ऑर्डर है उससे ही मान्यता मिलेगी एंड इसे क्वैश किया जाएगा। तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स राइट नाउ, आप किस वाले में हो वो मुझे नहीं पता, बट आप मुझसे पूछ सकते हो कि आप क्या सोचते हो, व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग। देखो, राइट नाउ अगर मैं आपकी जगह होता तो राइट नाउ मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होता, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरी हार्डवर्क जो मैं करके आया हूँ काफ़ी टाइम से, मैं 1.5-2 साल से मैं लगा हुआ था इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो क्या वो आखिरकार मेरा रंग लाएगी या फिर वही होगा जो प्रीवियसली हुआ है, इसे लाइक एग्ज़ाम कैंसिल होगा। वो चीज़ें हमें नहीं पता। हमें बस यही पता है कि हम लोगों को बस यही पता है कि हमें वेट करना है, वी हैव टू वेट। कितना वेट करना है वो भी क्लियर नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो चीज़ हमें दिख रही है, बट देर इज़ नो वन इन दिस लाइक सिचुएशन इस टाइम who is responsible, who's going to take this responsibility for wasting the precious time of this our youth। देखो, मैं कई जगह सुन रहा था, कहीं कहीं से मैंने सुना कि कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि हमारा काम पढ़ाना है, हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे, हमारा काम इन बेकार की चीज़ों में इंडल्ज होना नहीं है, वो कोर्ट का है मसला। हाँ, बिल्कुल सही है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ना ही है बच्चों ने, बट जिनको पढ़ा रहे हो वो लोग अगर परेशान हैं, उनकी कोई समस्या है, तो उनके साथ स्टैंड करना, उनके साथ खड़ा होना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ ना यार, यूट्यूब पे ना, मैं ये लोग अभी जुड़े होंगे 1-2 साल से। आई वॉज द फर्स्ट फ्रॉम यूट्यूब इन द होल J&K। मैंने चैनल स्टार्ट किया था एंड ये चीज़ मुझे आज से नहीं, ये चीज़ मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। हमारे यूथ में, हमारे यहाँ जो सबसे कमी है ना, वो है यूनिटी की, लीडरशिप क्वालिटी की। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, बट एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर बनना वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। बिकॉज यार हम लोग परेशान हैं, कैंडिडेट्स परेशान हैं, बच्चों का टाइम। जेकेएसएस भी ने तो बोल दिया कि हाँ कोर्ट, मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं होता कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं भाई। सिंगल बेंच ऑर्डर की जब कोई वैल्यू ही नहीं है, सिंगल बेंच कहता है कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाओ, इंक्वायरी करो। डबल बेंच कहता है कि नहीं भाई, अब एग्ज़ाम कराओ, 2 फरवरी तक रिजल्ट नहीं करो, सुनवाइयाँ होंगी। पिस हम लोग रहे हैं, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, हमारे साथ कोई स्टैंड ले रहा है तो उसके अगेंस्ट बच्चे बोलते हैं नहीं ये दूसरी गैंग के बच्चे हैं, ये इनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, ये री एग्ज़ाम करते। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ यार किसी की मत सुनो, बट अपने दिमाग की सुनो। आपके खुद का भी तो दिमाग है, खुद भी तो तुम्हारी एक सेंस है यार। हम लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं। मैं कई जगह देखता हूँ, देखो आई एम विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, जो एक मुहिम चलाई जा रही है एंड आपने मुझे कई बार देखा होगा, एंड आई विल स्टैंड विद यूथ अगेंस्ट करप्शन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और टिल जब तक ये चलेगा। देखो, कोर्ट में कुछ भी हो भाई, हम लोगों का राइट है सवाल करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हमें चीज़ें गलत लग रही हैं, अगर हम सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं। बस इतना ही है कि यार
जब चीज़ें देख के भी कोई अनजान बने तो बुरा लगता है। एंड बाकी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करें, VLW की तैयारी करें। देखो वो इंटरलिंक्ड है, दो को रिजल्ट जब भी कोई कोट करेगा, अगर एपटेक क्लीन रहेगी, देखो मेरे को नहीं पता कि एपटेक में क्या मसला है। वो तो कोर्ट ने ही कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि नहीं कुछ चीज़ें हैं गलत हैं, नहीं करवा सकती। वो तो कोर्ट की मान्यता है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। बाकी सवाल करना तो मेरा हक है भाई, मैं तो ये पूछ सकता हूँ। बाकी दोनों लिंक्ड हैं। अगर एपटेक को क्लीन चिट मिलती है तभी आपका FAA का एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज अगर नहीं मिलती है तो एपटेक फिर न्यू टेंडरिंग प्रोसेस ये सब कुछ होगा, वेस्टेज हमारा होगा। हम सवाल पूछें तो हम लोग गलत हैं। JKSSB हैज़ फुल राइट, उसने टाइम इतना ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता था। मुझे नहीं समझ आती कि यार हम लोग तो एक एस्पिरेंट हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ते भी हैं, खुद भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। हम लोगों को ये चीज़ समझ आती है कि JKSSB चाहती तो, मुझे नहीं पता यार, अब लीगली मुझे नहीं पता, बट मेरे को जो मेरा ट्यूशन्स कहते हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा इमरजेंसी बेसिस पे, भाई यूथ के करियर का सवाल है। अब कोर्ट के पास हमसे ज़्यादा क्या मैटर होगा, हमारा हाई कोर्ट है, कौन से इतने ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कर रहा है इतना। तो थोड़े जल्दी सुनवाई हो सकती थी रिक्वेस्ट करके। एग्ज़ाम वैसे भी तो टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है ना, एग्ज़ाम क्लीन चिट मिल जाती, एग्ज़ाम हो जाते, बट नहीं एग्ज़ाम हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इफ़ एनीबडी इज़ गेटिंग द होल सिनेरियो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। बाकी आप लोग यार वेट करो, जो भी होगा जल्दी ही कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलेगा। एंड कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो अगर आपको लगता है, देखो अपने ज़मीर की बात है, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कोई सच बोल रहा है तो उसके साथ खड़ा होना ये आपका एक फ़र्ज़ बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी है ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना, तो जो उसको सिर्फ किताबों तक मत रखो, उसे इम्प्लीमेंट भी करो। बाकी आप अपना राय ज़रूर कमेंट में रखें। अपने मार्क्स क्या बताएंगे आप लोग, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। बाकी आप लोग प्रिपेयर करते रहिए एंड रेस्ट विल डिपेंड कि क्या बनता है। बाकी सी यू सून। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करें।